हेलो एवरीवन। तो हमने 22 तक मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी थे वो कर लिए थे। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, सीबीटी 1, 17 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर हम कर रहे थे और हमने 22 तक में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सब कर लिए थे। अब हम इसके आगे के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 29। The ratio of three numbers is 3:5:7. If the sum of the largest and the smallest number is 60, what is the sum of the all three numbers? अगर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का सम, इसमें से लार्जेस्ट कौन है? थ्री स्मॉलेस्ट है और 7 लार्जेस्ट है, मतलब 10। 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 60, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6। और हमसे तीनों का सम पूछा जा रहा है, तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये 15। 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 6 90। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 30, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। If cot A is equals to 3/4 and A is an acute angle, then find the value of sin 2A and cos 3A। ठीक है, अगर cot A की वैल्यू दे रखी है 3/4, cot A क्या होता है? PVP HHB। sin 2A 2 sin A cos A cos 3A 4 cos cube A minus 3 cos A। तो ये दोनों आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमें कॉट ए की वैल्यू 3/4 दी हुई है, हम इस ट्रायंगल में देखें तो बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगी, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता होगा तो ये 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 इंटू साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5, कॉस ए बेस अपॉन 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, बीच में लगाना है माइनस, फिर 4 cos क्यूब ए, मतलब 4 इंटू कॉस कितना हो गया? 3/5, 3/5 क्यूब, फिर माइनस लगेगा, ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसीलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ लगेगा प्लस 3 cos ए, 3 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 24/25 माइनस 3 is 9, 3 is 27, 27 into 4 upon 125 into 9 upon 5। कॉमन कर लेंगे अगर डिनोमिनेटर तो 125 हो जाएगा ये, और 5 ज़ा 24, 5 ज़ा 5, 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12 माइनस 28 का 8 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 108 इंटू, और ये 25 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 225। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। 120 माइनस 108, 12 बचा, वो 125 में 12 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 237 अपॉन 125, 237। ऑप्शन नंबर सी, हाँ आ गया आंसर। तो हमें क्या याद रखनी है? दोनों आइडेंटिटी, साइन 2a और कॉस 3a की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 डिजिट, हाँ क्वेश्चन नंबर 32। If a 7-digit number is completely divisible by 4, what is the minimum value of it? पहली बात तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दूसरा, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। ए की वैल्यू निकालनी है, ए लिखा है और 0 लिखा है, तो
यहाँ 0 रख देंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। सबसे छोटी वैल्यू हो गई सी, 0। अगर 0 नहीं दिया होता ऑप्शन में तो 2 होती, लेकिन यहाँ 0 दिया है इसीलिए ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन बॉडमास का है, नहीं 34 वाला भी है, 34 भी है और 35 भी है। 34 है इफ 1 इज एडेड टू ईच, नहीं 34 रीजनिंग का है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 3 24 आ जाएगा, माइनस का 24 और यहाँ पे माइनस का 9, माइनस 9 माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, 9 4 13 13 और 4 17 का 7 37 माइनस 37, डी ऑप्शन आएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का, हाँ क्वेश्चन नंबर 40। हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए थे, अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके बाद से, 22 किया था लास्ट, तो 1 2 3 4 5th करने जा रहे हैं, मतलब 16 हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन, अभी भी 14 क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है देयर आर 12 मेंबर्स इन अ ग्रुप ए, 73 members in group B and 80 members in group C. All the members of these groups went to a restaurant. The average amount spent on each member of groups A, B and C are ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज अमाउंट पूछा है, कैलकुलेशन है इसमें, कुछ टफ नहीं है। क्या करना है, ए का अमाउंट दिया है, बी का अमाउंट दिया है, सी का अमाउंट दिया है, एवरेज अमाउंट कि एक इंसान ने कितना कितना स्पेंड किया, और दे रखा है नंबर ऑफ पर्संस इन ईच ग्रुप। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से। 12 into 184 plus 73 into 234 plus 80 into 390 डिवाइड बाय, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 12 73 और 80 को, 80 1090 और 160 165 165 आ जाएगा ये। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 3 कॉमन दिख रहा है मुझे सबसे छोटा नंबर, और 2 दिख रहा है, तो मतलब 6 से हो जाएगा ये। 6 इसमें से कॉमन करेंगे तो 6 2 12 होता है, 2 इंटू 1 8 4 प्लस 73 में से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा, 234 में से 6 6 6 3 18 19 20 21 22 23 54 6 9 54 39 हो गया, प्लस 80 6 इंटू 6 6 36 और 36 6 5 30 65 आ जाएगा। 3 अब कुछ कॉमन मुझे तो नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है अभी। 4 2 8 2 8 16 का 6 कैरी 1 2 1 2 1 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 लग जाएगा, 8 5 40 का 0 कैरी 4 8 6 48 49 50 प्लस 73 39 9 3 27 कैरी 2 7 9 63 2847। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 6 इंटू हो जाएगा 8 15 का 5 कैरी 1 4 5 5 और 6 11 का 1
कैरी 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और एक 14 का 4, फिर कैरी 1, 5, 6, 7 और एक 8, 8, 4, 1, 5, 1, 6, 5 आ गया। तो कैंसिल करना है बस। 11 से डिवाइड हो रहा है ये 165। नो 11 से भी हो रहा है। 11 1 जा 11 5 जा 11 7 जा 7 जा 77 3 और 4 7 71 11 6 जा 6 5 55 11 5 जा हो गया। 15 से हो जाएगा 15 5 जा 75 15 1 जा 15 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 306 आंसर आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 48। If alpha is a root of equation 2 into 2x plus 1 equals to 1 root of equation, then the other root is। अगर अल्फा इसका पहला रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा? तो सॉल्व करके लिखते हैं। नहीं, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा। हमें ये पता होना चाहिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। हम किसी को भी यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं सी अपॉन ए। सी यहाँ पे क्या है -1, ए क्या है 4। तो ये प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों रूट्स का। दोनों रूट्स को एक अल्फा है दूसरा को बीटा मान लेते हैं। हमें बीटा की वैल्यू चाहिए। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा -1/4 अल्फा। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। In an election between two candidates, 84% of the registered voters cast their vote। 84 रजिस्टर्ड वोटर्स के 84% लोगों ने वोट डाले एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड, जितने वोट डले उसका 20% वर फाउंड इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट का 58% मिला विनिंग कैंडिडेट को एंड वन बाय अ मार्जिन ऑफ 336 वोट्स। हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड? कितने वोटर्स रजिस्टर्ड थे? ठीक है, मान लेते हैं 100 रजिस्टर्ड थे। उधर लिख लेते हैं 100 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 84 ने अपने वोट्स डाले। कितनों ने नहीं डाले? 16 लोगों ने नहीं डाले। 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। जितने वोट डाले उसमें से 20% इनवैलिड हो गए। 84 का 20% कितना हो जाएगा? समझ में आएगा, हम 0 लगा लेते हैं। 20% ऑफ 84, 84 का 10% हो गया, 840 का 10% हो गया 84। तो 20% हो जाएगा 168। 168 लोगों ने वोट मतलब डाले पर इनवैलिड हुए। ये हो गया इनवैलिड। तो वैलिड कितने हो गए? 80% इसका। 840 168 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 7 6 672 वोट्स जो हैं वो वैलिड हुए। अब वैलिड के भी कितने 58% ऑफ द वैलिड वोट्स 58%। अब ये जो 672 हैं ये टोटल वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट्स के 58% विनिंग कैंडिडेट को मिले। तो जी हारने वाले को कितने मिले? क्योंकि इलेक्शन दोनों के बीच हुआ है। एक को मिले 58% तो दूसरे को मिलेंगे 42%। इनके बीच का डिफरेंस कितना है?
6 और 1, 16% का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 336। मतलब अगर हम कहें तो 16% of 672 votes is 336, ये दे रखा है। चल हम निकाल लेते हैं 16% ऑफ 672 आना कितना चाहिए। 4 से अगर इसको डिवाइड करें, हाँ करें 25, 4 1 जा 4, 5 6 5 20, 4 6 जा 24, 25 and 6 4 8 जा 32। अब नहीं कैंसिल होगा, नहीं करते हैं कैंसिल। ये इसको दूसरे तरीके से करते हैं। टोटल वोट्स 84%, टोटल एक्स का 84%, उसका भी वैलिड कितना रह गया 20 हटा के 80%, उसका भी निकल के आया ना 672, उसका भी 16% है 336 इज इक्वल्स टू 336। यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना लंबा प्रोसीजर नहीं लेके जाते। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी 336 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10,000, 84 8 और 16, 84 8 16, 4 इज 32, 4 9 4 कैंसिल हो रहा है, 4 2 8, 4 8 32, 4 4 16, 84 से 84 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 50 आ गया, 50 आ गया। अब इसको करें अगर 4 4 तो ये आ जाएगा 250। अब ये कर लेते हैं 2 से 25 यहाँ आ गया, और ये कैंसिल होगा 2 से तो 125, 125 125 इंटू 25 आंसर हो जाएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए। किसमें आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। The product of two numbers x and y is 6760। HCF दे रखा है। Find the number of possible pairs given that x is greater than y। कितने पेयर्स बन सकते हैं? निकालते हैं, इन दोनों चीज़ों से तो सिर्फ एलसीएम ही निकल सकता है। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 6760 अपॉन 13, 13 जो 35 जो 65, 13 टू 26, 520 आया एलसीएम। एलसीएम है 520 और एचसीएफ है 13। तो ऐसे कितने नंबर है जिनका ये पेयर बन सकता है? थर्टीन आने के लिए, 13 एचसीएफ आने के लिए एक्स और वाई दोनों में 13 होना जरूरी है। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है, 1 2 3 4 ही है। ठीक है, तो पहला हो गया, एक तो 13 इंटू 13 पर इनका एलसीएम तो 520 आएगा नहीं, 13 4 होता है,
LCM करने के लिए किसी एक में ही 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 सा इंटू 5 सा मान लेते हैं, इधर कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, x बड़ा है ना। एक नंबर हो गया, ये नहीं होगा, 13 4 सा 10 चाहिए है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। 13 हो गया, 13 के साथ में पहले कहते हैं बेटा पे क्या क्या आना चाहिए, 13 4 सा 52 इंटू 10 मतलब 13 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 13 इंटू 5 इधर कर दें इधर, और 13 इंटू 8 इधर कर दें, एक ये पेयर बन जाएगा। फिर दूसरे में भी 13 आना चाहिए, 13 इंटू 10 इंटू 10 कर दें, और 2 टू 4 इधर कर दें, दो पेयर हो गए। फिर यहाँ लिख लेते हैं 13 13 13 इंटू 13 इंटू 20 और 13 इंटू 2 ये कर दें। लेकिन 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 इससे तो HCF अलग आएगा, ये वाला ही खाली पेयर सही बन रहा है, बाकी सब आंसर इसका 1 तो नहीं है, 2 है, 2 है, 2 है। दोनों में कॉमन नंबर नहीं जाने चाहिए, एक में 5 चला गया, एक में 8 चला गया, एक में 6 कर दें और एक में 10 कर दें, नहीं बनेगा। दो ही बनेंगे, एक बनेगा 13 और 13 इंटू 8 इंटू 5, और कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि फिर उसमें से 2 कॉमन कॉमन हो जाएंगे, इसीलिए इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 60 भी, ये भी 62। 7770 is divided among A, B, C and D in such a way that the shares of A and B, B and C, C and D are in the ratio, ठीक है, 90। शेयर ऑफ ए का शेयर कितना होगा, तो हमें इनके रेशियो पहले बराबर बनाने पड़ेंगे। ए बी बी सी सी डी, ए बी 2 3 4 5 6 7, इनका अगर रेशियो सबका बराबर आ जाए तो हम फिर आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है इसके लिए, 3 लिखा है, इसके आगे भी 3 3 लिख देते हैं, इधर 4 कर देते हैं, इधर 5 कर देते हैं, इधर 6 6 कर देते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सब में से कैंसिल हो रहा है ना एक नंबर, 3 3 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6, अब नहीं कैंसिल हो रहा है, यहाँ 5 और 7 है, 5 सब में है नहीं, 7 सब में है नहीं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16, सॉरी 4 से 12 12 2 जा 24, 5 6 जा 30, इन तीनों को देखेंगे तो कैंसिल हो रहा है, पर लास्ट वाले से नहीं हो रहा है, 35, ये आ जाएगा इनका रेशियो। पूछा किसका गया है, ए का शेयर पूछा है ना, ए का शेयर मतलब 16 अपॉन इन सबको ऐड करके 6 4 10 15 का 5 कैरी 1 3 3 6 3 9 और 1 10, 105 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 7 7 7 0। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है, 5 की ही टेबल से कर लेते हैं पहले, 5 2 जा 10 5 1 जा 5, इवन 5 की से नहीं कर, 5 5 से करेंगे इसको, तो 5 1 जा 5 27 5 5 जा 25 27 5 5 जा 25 5 4 जा 20, अब 7 से चला जाना चाहिए, 7 3 जा 21
7 to the 14, 7 to the 14, 7 to the 14, 3 से भी चला जाएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 74 इंटू 16 आंसर आ जाएगा, 6 4 24, 4 लास्ट में आना चाहिए, सभी में 4 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 7 जा 16 7 जा 100, 8 1184, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, A and B running on a circular track of length 400 meter. A runs at 225 meter per minute, B at 180 meter per minute. Every time A overtakes B, both reduce their speed by 5% of their then speeds before continuing. After how many minutes does A overtake B for the third time? मतलब हर बार क्या होता है, A जो है B को जब ओवरटेक करता है तो दोनों की स्पीड जो है वो 5% कम हो जाती है, स्पीड बाय 5% ऑफ देयर देन स्पीड्स, जो भी स्पीड रहती है उनकी उनकी 5% स्पीड कम हो जाती है। तो कितने मिनट्स बाद ए जो है बी को ओवरटेक करेगा तीसरी बार, तो हमें निकालना है, 2 बार का निकालना है, तीसरी बार का हमें बस टाइम निकालना है। लेट्स सी कब ये ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे सेम डायरेक्शन है इसलिए माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 180 माइनस, इसको करेंगे तो 20 45 45 मीटर पर मिनट। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसको कैंसिल कर देंगे, 45 टू द 20 आ गया, तो 20 मिनट बाद फर्स्ट टाइम ओवरटेक करेंगे, टाइम लिखते जाते हैं 20। अब सेकेंड चांस में क्या हो रहा है, इनकी जो स्पीड है वो 5% कम हो जा रही है, तो 225 का 5% कितना हो जाएगा, 95% अगर 5 टू द 10 0 डेसिमल में ही आएगा ये, ऐसे ही रख लेते हैं, 95% पूछा गया ना, वो 5% कम हो जाएगी, 95% रह जाएगी, तो 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 20 लिख लिया इसको, और ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 45, 5 9 जा 45, 19 इंटू 225 अपॉन 20, ये हो गई पहली स्पीड। दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी, 95 अपॉन 100 इंटू 180, नीचे 20 आना चाहिए, 5 से करेंगे तभी आएगा, तो ये 19 हो गया, फिर 20 हो गया, 19 इंटू 180, मतलब इसको माइनस 19 इंटू 180 करना है, अपॉन 20 करना है, 19 अपॉन 20 कॉमन, इंटू में क्या हो जाएगा, इसको माइनस करके, माइनस से कितना आ रहा था 45, अब कैंसिल कर लेते 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 19 9 जा 171 अपॉन 4 हो जाएगा, 171 अपॉन 4, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगेन कितना आ जाएगा ये, 99 जाता ना, मतलब 9 से जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19, मतलब 400 अपॉन 19। अभी हमने जब निकाला था 20 मिनट्स बाद वो फर्स्ट टाइम ओवरटेक किया, अभी हम निकाल रहे हैं सेकेंड टाइम, कितनी सेकेंड
सेकंड बार जब ओवरटेक कर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है अभी, तो ये टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। फिर थर्ड का निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 19 2 38, 20, 19 19, डेसिमल 1 बचा, 0 लगेगा, 0, 21 पॉइंट आ रहा है। इसके आंसर देख लेते हैं, बहुत क्लोज तो नहीं है, 64 के बहुत क्लोज है। ठीक है, 21 लिख लेते हैं यहाँ पे भी। फिर 5% स्पीड कम हो जाएगी, जितनी हुई थी उसका और 5% कम हो जाएगी। बोथ रिड्यूस देयर स्पीड बाय 5% ऑफ देयर देन स्पीड बिफोर कंटिन्यूइंग। शुरू करने से पहले स्पीड उनकी कम हो जाती है। ठीक है, ये लगभग ऐसे 1 मिनट बढ़ रहा है, अभी नेक्स्ट में भी मान लेते हैं 1-2 मिनट बढ़ जाएगा, आपकी 22 हो जाएगा, तो 63 के आसपास आ रही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे चेंज देखें कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ पे पहले 20 था, फिर 21 हुआ, फिर हम आगे भी देखेंगे तो लगभग 22 पॉइंट जाएगा, तो ये बन रहा है 63 के अप्रॉक्स। और अगर हम देखें तो 63 यहाँ पे, ये थोड़ा सा दूर है नंबर, 64 हो रहा है, तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज। हाँ, पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 63। तो हमें सम पता होना चाहिए पहले तो। सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम होता है एपी सीरीज का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम निकालना है, लेकिन इसको भी 2 से डिवाइड करना है। इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 4। 2 से नहीं डिवाइड करना, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज निकालना है ना, तो इसको किससे डिवाइड करना होगा, 63 टोटल नंबर्स हैं, तो 63 से डिवाइड करना रहेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 63, नीचे 2, 2a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n-1, 63 टोटल टर्म्स है, -1 कर देंगे, 62 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 63, 63 से 63 कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 प्लस 62, ये हो गया 64, 64/2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 आंसर हो जाएगा। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स का 83। The population of a village was 2,90,000. It increased by 10% in the first year and increased by 20% in the second year. Its population after 2 years. तो 2,90,000 है, 2,90,000 10% इंक्रीज हुई, मतलब नेक्स्ट ईयर 110% हो गई। 110% मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 20% इंक्रीज हो गई, मतलब 120% हो गई। बस इसे सॉल्व कर लेना है। 2 0 2 0 1 2 2, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 29 इंटू 11 इंटू 120, लास्ट में 1 0 आएगा। यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 3, सॉरी 3 3, एक मिनट 4 0 थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2,90,000 था, तो ये 4 0 थे, तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल हुआ, 3 4 0 यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, लास्ट में 2 0 आएंगे। 12 11 और 29 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 319। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 12 9 108 का 8, कैरी 10, कोई आंसर आ रहा है लास्ट में 800, एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जहां से आंसर आपको मिल जाए वहां से आपको रुक जाना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन तो पूरा पूछा नहीं गया, हमें तो आंसर पूछा गया खाली। 87। In the figure, if U parallel V, T1 parallel T2, angle A is 92, find D। A दिया है 92 डिग्री,
फाइंड डी निकालना है। अच्छा, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा 92, और एंगल सी और यहाँ पे एंगल जो है ये भी 92 हो जाएगा। ये हो जाएंगे ए और सी हो करस्पॉन्डिंग 92, ये सी और ये वाला 92 जो हो जाए हैं ये अल्टरनेट हो जाएंगे। तो डी क्या आ जाएगा 180 माइनस 92, तो ये हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। A shopkeeper professes to sell his goods at a 25% loss but uses a false balance of gains and gains 70% the actual weight that he uses instead of 1 kg। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको अगर लॉस हो रहा है 25% का तो उसको बच कितना रहा है, मतलब 100 माइनस 25 करेंगे 75 हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, उसको गेन हो रहा है 70 का, तो ये कितना हो गया 170, 100 प्लस 70, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्चुअल वेट है जो 1 किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए क्योंकि आंसर ग्राम में दिया हो, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 17 की टेबल में 75 नहीं आता है, अप्रॉक्स 500 के आसपास आएगा, तो ठीक है सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 17 से डिवाइड करना पड़ेगा 7500 को, 17 4 जा 68 69 70 2 5 7 70 70 आएगा, फिर 4 जा 68, फिर बचा 20, 17 बन जा 17, फिर बचा 3, 4 4 1 करके कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, इतने बच्चे एक बार मार्क कर लेते हैं। 91, मीडियन निकालना है 94, 98, 100, 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हमारे लास्ट बस। Two taps can fill a cistern in 4 hours and 27 hours respectively. Third tap can empty it। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। टू टैप्स हैं, लाइन से लिख लेते हैं A B C, लेकिन C वाला एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है, तो जो भर रहे हैं वो लगा रहे हैं, पहला वाला लगा 4 घंटे, फिर 27 घंटे, और तीसरा वाला लगा रहा है 20, ये भी 77। ठीक है। How long will it take to fill 1/4 of the empty cistern if all of them open together? सबको एक साथ खोल दिया जाए तो 1/4 लगा करने में कितना टाइम लगेगा भरने में। इसका निकालेगा एलसीएम, तो आएगा 27 इंटू 4, ये हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो 27 4 एंड 4, मतलब 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 27 प्लस 4, ये तो भरने का काम कर रहा है, लेकिन 4 ये खाली करने का भी काम कर रहा है, मतलब 1 घंटे में 27 ही भर पा रहा है। हमें निकालना है 1/4, 1/4 कितना हो गया 27, तो 1 घंटे में हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, मिडन वाला हम बाद में देखेंगे। A man sold article for 132 rupees by first giving D% discount on its mark price and then another discount having the same nominal value in rupees. If the marked price of the article is 880, then what is the value of D? तो एक आदमी ने, अच्छा मार्क प्राइस थी उसकी 880, उस पे उसने पहले D% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने क्या किया, then another discount having the same nominal value in rupees। मतलब अगर D% डिस्काउंट देने के बाद में D% डिस्काउंट निकल रहा है 100 रुपए, तो उसने फिर से 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो परसेंटेज इक्वल नहीं है, यहाँ पे रुपीज इक्वल है। रुपीज का मतलब हो गया यहाँ पे, इसमें से माइनस करेंगे हम, फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मार्क प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे हम, D% ऑफ 880, तो ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 132, 132 रुपीज का बेचा ना, हाँ ठीक है। इसे सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी है बस। कैसे करेंगे, 880 अपॉन 100 तो बाहर आ गया, जिसमें 0 0 कैंसिल, क्या बचा
100 माइनस डी माइनस का डी इक्वल्स टू 132। 88 अपॉन 10 ये सॉल्व हो सकता है, मैं कर नहीं रही हूँ उसको सॉल्व, इंटू 100 माइनस 2d इक्वल्स टू 132। अब हम इसको उधर ले जाते हैं, 100 माइनस 2d इज इक्वल्स टू 132 इंटू 10 अपॉन 88। 4 से कैंसिल कर लेते, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 11 से चला जाएगा, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, इसको कैंसिल करेंगे 5 ज़ा 15 आ गया। 100 माइनस 2d इज इक्वल्स टू 15, 100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2d, ये हो जाएगा 85, 85 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42.5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। ए बी सी का रेशियो दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, नहीं दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। ओके तो हम इसी में रख के देखते हैं रेशियो की वैल्यू। 2 इंटू ए का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पे 3 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू सी मतलब 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 56। 6 माइनस 12 प्लस 20 माइनस 6 प्लस 20 14 इज इक्वल्स टू 56। 14 का मतलब है 56। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, सी की वैल्यू पूछी गई है 5, 5 4 20, ए आंसर आ जाएगा विच इज करेक्ट। एक क्वेश्चन बचा है मीडियन वाला, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मीडियन पूछा गया, तो मीडियन पूछा है तो हमें क्या करना है, इसका सीधे CF निकालना है पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहला नंबर 8 रहेगा, फिर नेक्स्ट नंबर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 18 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसको भी ऐड करेंगे 18 प्लस 11 29, फिर 16 को ऐड करते हैं 15 का 5 कैरी 1 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 25 70 80 90 हो जाएगा ये, फिर 15 ऐड करेंगे 105, फिर 96 ऐड करेंगे कैरी 1 10 का 0 कैरी 1 201, बता रहा 201 96 90 नहीं 9 और 6 है 105, 105 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 114, 114 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120, 120 डिवाइड बाई 2 होता है 60, 60 कहाँ पे आ रहा है 65 आ रहा है, 65 पे x की वैल्यू है 5, 5 हो जाएगा मीडियन। ऑप्शन नंबर डी, यस इट इज करेक्ट। तो हमारे सारे मैथ्स से क्वेश्चन इस पेपर के हो चुके हैं।